बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जिसकी चकाचौंध से आम आदमी भी एक्टर या एक्ट्रेस बनने का सपना देखने लगता है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। कई ऐसी सेलेब्स है जिनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं, इसके बावजूद इंडस्ट्री में अपने कदम एकदम मजबूती से जमाए रखे है। वेल, ये तो हुई बॉलीवुड की एक साइड की दुनिया, लेकिन इस दुनिया के उस पार होती है रिश्तों की अदला बदली। कभी दो लोग ऐसे जिगरी दोस्त बन जाते हैं कि उनकी दोस्ती के चर्चे हर किसी के जुबान पर होती है, तो कभी इन स्टार्स के बीच रिश्ते बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। बॉलीवुड में जितने बड़े स्टार्स हैं, उतने ही बड़ी है उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज। वेल, अभी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो बस एक ही नाम हमारे सामने आता है, और वो है नन अदर देन द लंदन ठुमकदा गर्ल कंगना रनौत। कंगना रनौत एक ऐसी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है जो कोई भी मूवी कर ले, अपने एक्टिंग से वो सभी को तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। और अब तो उन्होंने डायरेक्शन की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। रीसेंट डायरेक्टोरियल डेब्यू मणिकर्णिका बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी चली, लेकिन अब लगता है जैसे कंगना की मूवी हो और उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बने तो शायद मीडिया बुरा मान जाएगी। वेल, इन सभी कंट्रोवर्सीज में से एक बड़ी कंट्रोवर्सी हम आज आपको सुनाने वाले हैं। फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाली दीपिका पादुकोण भी अभी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि दीपिका अपने पर्सनल रीजंस को लेकर नेगेटिव कंट्रोवर्सी में फंसी है। कंगना और दीपिका बॉलीवुड में आउटसाइडर है, लेकिन दोनों ने भी बॉलीवुड में मजबूत पकड़ रखी है, लेकिन इनके बीच दुश्मनी पक्की है। तो बात ये है कि दीपिका ने 2014 में सुपरहिट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से सभी का दिल जीत लिया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तक मिला। लेकिन हुआ ये कि उसी साल कंगना की क्वीन भी रिलीज हुई थी, और ये जानते हुए कि कंगना की क्वीन हैप्पी न्यू ईयर से भी ज्यादा डिजर्विंग थी, उन्होंने अवार्ड लेते समय बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कंगना को डेडिकेट किया। वेल, दीपिका के इस बड़प्पन की हमें बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए जो उनके फैंस ने की, लेकिन कंगना रनौत के मुताबिक ये कुछ और ही था, क्योंकि जब दीपिका के इस जेस्चर को लेकर कंगना से पूछा गया तो कंगना ने नाराज होकर कहा, "Yes, I heard about that, but I hope someday she would tell me in person what she feels about my work. I would appreciate that a lot more." Yes, इस बात को यहीं पर ना खत्म करते हुए कंगना ने फिर एक बार दीपिका को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने किसी और इंटरव्यू में ये मेंशन करते हुए कहा, "Actors like शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन and प्रियंका चोपड़ा personally called me to praise my performances, but Deepika never called me up directly." इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद दीपिका ने कंगना के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गली। कुछ समय बाद मामला सुलझ गया, क्योंकि दीपिका ने कंगना को उनकी फिल्म पीकू के स्पेशल स्क्रीनिंग पर इनवाइट किया था, और फिर सक्सेस बैश में भी। लगा जैसे दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, लेकिन इनकी दोस्ती टिकी नहीं, क्योंकि जब बारी आई दीपिका की रिटर्न्स की तो उन्होंने फ्रेंडशिप नहीं निभाई। दीपिका कंगना की फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के स्क्रीनिंग पर नहीं आई, और इस पर कंगना ने गुस्से से कहा, "I did extend an invite to Deepika, but I never got a response. I have always been supportive of my contemporaries and will continue to be, but it is hurtful when you don't get the same kind of support." दीपिका ने अक्सर इन इश्यूज पर अपनी चुप्पी कायम रखी थी, लेकिन जब उनसे इन सवालों से जुड़े जवाब पूछे गए तो दीपिका का कहना था, "It's only one-sided. It's irrelevant. It's really irrelevant. I have way too much going on in my life. So what people say, what people do, what people think is really irrelevant." Well, अब इस स्टेटमेंट पर जाहिर सी बात है कंगना का एक कंट्रोवर्शियल रिप्लाई आना ही था, और हुआ बिल्कुल भी वैसा ही। कंगना ने मिस मालिनी को इस स्टेटमेंट पर जवाब देते हुए कहा, "Really? She said that? Then why she makes these desperate calls to paint a parallel reality and sends never-ending cunning texts to invite me for their trials and parties? Well, she seems rather invested in the irrelevant stuff." लेकिन recent reports के मुताबिक लगता है जैसे कंगना अब दीपिका से कर लेना चाहती है दोस्ती। It looks like she is willing to put all the bad blood behind and start on a fresh note. अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये गिले शिकवे कभी दूर भी हो पाएंगे, या फिर ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या व्यूज है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।